वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल के ऐलान के तुरंत बाद मोदी सरकार ने केजरीवाल के तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से 16 सवाल पूछे थे। इन 16 सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी ने दे दिए हैं और केजरीवाल के तमाम आरोपों को तथ्यों से परे बताया है। गुजरात के अंदर 5000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है मोदी जी के कार्यकाल के दौरान। नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। मोदी सरकार ने 16 सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। केजरीवाल ने मोदी पर तमाम आरोप लगाए थे। मोदी ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केजरीवाल के सवालों को शरारतपूर्ण करार दिया है। हालांकि जवाब मिलने के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर मोदी सत्ता में आए तो एलपीजी गैस के दाम काबू से बाहर हो जाएंगे। अगर ऑयल गैस के दाम इस देश के अंदर $16 हो गए, $15 हो गए, $14 हो गए, आप ये मान के चलो कि अगर गैस के दाम आज के दाम से 3 गुना हो जाएंगे अगर मोदी जी की सरकार बनती है। अगर 3 गुना हो गए, इसी गैस से खाद बनती है, आपकी खाने पीने की, इस देश की सारी खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। इसी गैस से बिजली बनती है, आपकी बिजली के दाम कम से कम 2 से 3 गुना हो जाएंगे। तो इस देश की जनता को अब सोचना कि क्या करना है। गुजरात सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि ये झूठ है कि मोदी के राज में 5874 किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि सच तो ये है कि सिर्फ एक किसान ने ही फसल में नुकसान होने की वजह से आत्महत्या की है। किसानों की स्थिति गुजरात में पूरे देश की तुलना में सबसे बेहतर है और गुजरात की कृषि विकास दर 11% है। इसके साथ ही केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि गुजरात में लघु उद्योग खत्म हो गए हैं। पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी के गुजरात में 60,000 लघु उद्योग बंद हो गए हैं। 60,000 स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं पिछले 10 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुजरात सरकार खुद अपने आंकड़ों में कह रही है। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। गुजरात में 95% लघु उद्योग हैं, जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। केजरीवाल ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर मोदी चुनावों में जीते तो किसानों की जमीनें बड़े उद्योगपतियों के पास चली जाएगी। मोदी ने इन आरोपों का भी जवाब दिया है। कहा है कि गुजरात के भूमि अधिग्रहण कानून की तारीफ सुप्रीम कोर्ट भी करता है और केजरीवाल किस बिना पर आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात सरकार के बयान में और क्या क्या बताया गया है, कैसे गुजरात सरकार ने अरविंद केजरीवाल के सवालों के जवाब दिए हैं। 6 लाख छोटे और मझोले उद्योग गुजरात में बंद हुए, अरविंद केजरीवाल का यह आरोप था और नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से क्या यहां पर जवाब दिया गया है ये बताते हैं। 60,000 छोटे और मझोले उद्योग जो बंद हुए थे, केंद्र के आंकड़े के अनुसार मार्च 2012 तक सिर्फ 5% छोटे और मझोले उद्योग बंद हुए। 95% सक्रिय हैं और उनकी तादाद 5,19,000 है। 5,19,000 है, जबकि 2001-2002 में 22% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हुई। 22%। ये गुजरात सरकार का यहाँ पर जवाब है अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था। केजरीवाल का दूसरा आरोप था मोदी सत्ता में आए तो खुदरा में FDI लागू कर सकते हैं, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। FDI पर मोदी पर यह आरोप लगाया था। जवाब है बीजेपी ने FDI पर अपनी नीति साफ कर दी है, पार्टी खुदरा में FDI के खिलाफ है। ये जवाब गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी की तरफ से आया। अगला आरोप, गुजरात में पिछले 10 साल में 5,874 किसानों ने आत्महत्या की। यह अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था। 10 साल में सिर्फ एक किसान ने फसल खराब होने की वजह से आत्महत्या की है। नरेंद्र मोदी की तरफ से यह जवाब आया है, अगर मोदी सत्ता में आएंगे तो किसानों की जमीन उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। गुजरात सरकार का इस पर जवाब है। सुप्रीम कोर्ट तक ने गुजरात की भूमि अधिग्रहण नीति की तारीफ की है। यह जवाब अरविंद केजरीवाल के सवाल के उसमें था। किसानों को बाजार भाव से मुआवजा दिया गया है और बिना उनकी रजामंदी के उनकी जमीनें नहीं ली गई हैं, ये साफ कर दिया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से।